एक बार आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज इज लिमिटेड बट इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। ये थॉट पढ़ने या फिर बोलने में कितना आसान लगता है ना, बट इसके पीछे एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है जिसे अंडरस्टैंड कर पाना काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर ये एक बार समझ में आ जाए तो ये लाइफ चेंजिंग थॉट भी हो सकता है। लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको ये थॉट सिंपल से सिंपल वे में समझा पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आइंस्टाइन के इस थॉट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इमेजिनेशन क्या होता है इसे जान लेना चाहिए। तो किसी भी नई चीज़ का इमेज जो हमारा ब्रेन बनाता है उसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक अजीब जानवर का नाम ले रहा हूँ, टर्डीग्रेड। अब जिन लोगों ने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना है उनका दिमाग एक विचित्र सा इमेज बनाना शुरू कर देगा, पर जिन लोगों ने इसका नाम पहले भी सुन चुका है उनका दिमाग ये जानता है कि टर्डीग्रेड कैसा दिखता है और इसीलिए वो टर्डीग्रेड का ही इमेज बनाना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को हम इमेजिनेशन के नाम से जानते हैं। तो अब नॉलेज किसे कहा जाता है उसे जान लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस को सुनो कि मुझे प्लांट्स के बारे में नॉलेज है। अब यहाँ इस सेंटेंस में नॉलेज का क्या मतलब निकलता है। अब इसके नीचे मैं इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ, मुझे प्लांट्स के बारे में पता है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने नॉलेज को पता से रिप्लेस कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम निकल रहा है। और इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है उसे नॉलेज कहा जाता है। लेट्स से कि मैं एक प्लांट का नाम लिया रोज़, तो आपके दिमाग ने इस प्लांट का इमेज बना लिया होगा, राइट। अब आपके दिमाग ने ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि रोज़ की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के पास प्रेजेंट थी और इसी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके आपके ब्रेन ने उस इमेज को बना लिया। सो आई थिंक आपको ये रफ आइडिया लग गया होगा कि नॉलेज और इमेजिनेशन इन दोनों का क्या मतलब होता है। अब जैसे हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो नॉलेज के अंदर आता है। एग्जाम्पल के लिए आपने ग्रेविटी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ग्रेविटी को इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब जब भी मैं ग्रेविटी बोलता हूँ तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज आती है? न्यूटन का तो पता नहीं, लेकिन आइंस्टाइन ने ये इमेजिन किया कि मान लेते हैं स्पेस एक चादर की तरह है और जहाँ पर जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कर्व करेगा और जिसका मास कम होगा वो उसके चारों तरफ घूमने लग जाएगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक छोटे से इमेजिनेशन के चलते हम इतने बड़े ग्रेविटेशनल फिनोमिना को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ना तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ भी फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब जिन लोगों को आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल कर्वेचर के बारे में पता था उन लोगों ने पहले से ही इमेजिन कर लिया होगा कि ग्रेविटी कैसे काम करता होगा। बट जिन लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनका दिमाग पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया होगा, या ये इमेजिन कर रहा होगा कि ग्रेविटी एक्चुअल में क्या होता है एक नए थॉट के साथ। मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमें किसी भी फॉर्मूलाज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बड़े चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, बस हमें इमेजिनेशन चाहिए। और अगर आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने चाहिए। पर अगर आप अपने इमेजिनेशन को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिली क्वेश्चंस करने चाहिए जिसका आंसर किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ 1+1 आखिर 2 ही क्यों होता है, तो अब बहुत से लोग ये फॉर्मूलाज के पीछे पड़ जाएंगे कि 1+1 आखिर 2 क्यों होता है। लेकिन आप सिंपली इमेजिन भी कर सकते हो कि 1+1 आखिर 2 कैसे हो सकता है। जैसे मैं एक 1 को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, फिर 1 को दूसरे बार में मैं रिवर्स कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे घुमा फिरा कर किसी भी एक पैटर्न में लाकर जोड़ देता हूँ, तो क्या ये लगभग 2 के बराबर नहीं दिख रहा है? अब हाँ, भले ही ये एक्चुअल आंसर नहीं होगा लेकिन ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। मतलब देख पा रहे हो कि हम इमेजिनेशन के चलते कितने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी एक सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को इमेजिन करने के लिए आपको किसी भी चीज़ को रट्टा मारने या फिर मानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो जाकर उनको भी चेकआउट कर लेना, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आइंस्टाइन भी किस तरीके से इमेजिन किया करते थे और दूसरे फिजिसिस्ट भी किस तरीके से इमेजिन किया करते हैं। इनफैक्ट मैं एक प्लेलिस्ट की भी लिस्ट दे दूंगा जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल में प्रेजेंट है, जहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आइंस्टाइन किस तरीके से अपना जीवन बिताते थे। अब यहाँ पर मैं क्लियरली ये स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इस वीडियो का मकसद कोई भी नॉलेज को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी नहीं था। अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे दिमाग को सब कुछ सिखा दिया जाए तो वो सोचना ही बंद कर देगा। और शायद इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये कहा था, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज यू विल गेट ओनली मैसेज, रीड फेलियर स्टोरीज यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस।
तो हमारी ये वीडियो अभी यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि इस चैनल की नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर तुरंत मिल जाए। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।